A very happy morning to all the students of class 7. Uh, Today, in the previous video, we have discussed about the division of the integers. Okay, and this is basically the last concept that is remaining our chapter 1. We will bind up the chapter 1 after exercise 1.4. Okay, so it will take 1 or 2 classes only, and hopefully from Monday we will start our second chapter. So today we have discussed the division of integers in the previous video, and I have told you the statements, the multiplication statement and after that 2 division statements, है ना. And आपने देखा था कि when a positive integer is divided by the negative integer, okay, एक positive है and एक negative है, then we will get the negative integer as answer. Okay, when both integers were positive, then you are getting when both the integers were negative, है ना. सो नेगेटिव से नेगेटिव हम कैंसिल आउट कर रहे थे, वो भी ड्यू टू अ रीज़न, ड्यू टू दैट लॉजिकल रीज़न, एंड यू आर गेटिंग द पॉजिटिव इंटीजर एज आंसर. ओके, जब नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द नेगेटिव इंटीजर. सो दैट वाज द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. सो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होगी 1.4. सो टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को समझिए. प्रॉपर्टीज हमने जैसे वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज under the three operations of mathematical operations, है ना. We have seen under the addition, all the properties were seen under the addition, then we saw under subtraction, and then multiplication, and now for division. For division of integers, we are seeing the first property, that is closure. Closure means closed. इट मीन्स जब मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूं तो अगर आंसर इंटीजर ही मिलेगा तो मैं कहूँगी कि डिवीजन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, है ना. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न अगर मेरा आंसर भी इंटीजर मिलता है. बट इन द केस ऑफ डिवीज़न यू कैन सी द फर्स्ट मेंशन, इफ आई विल कंसिडर द इंटीजर्स 4 and 5. सो 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4/5, है ना. कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा, सो इट इज़ बेसिकली अ फ्रैक्शन, इट इज़ बेसिकली अ p/q फॉर्म, है ना. इट इज़ नॉट एन इंटीजर, सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन इंटीजर एंड वी विल गेट, ये आपका इंटीजर नहीं है. सो फ्रॉम हेयर वी गेट दैट डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स. वेरी सिंपल. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू नो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स, जैसे एडिशन में अगर कम्यूटेटिव की बात करें तो a + b शुड बी इक्वल्स टू b + a, है ना. सो लाइकवाइज कम्यूटेटिव इन डिवीजन, दैट इज a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a होना चाहिए अगर कम्यूटेटिव होना है तो. लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा कभी नहीं होगा. लाइक 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4/5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5/4. सो देयरफॉर a और b अगर जनरल हम इंटीजर्स लें, सो a डिवाइडेड बाय b will never be equals to b divided by a. Therefore division of integers is not commutative. Very simple, because you have learned earlier that what is closure, what is commutative, what is associative, so you had a very clear idea of these properties, है ना. So third property is your associative property, and in the associative property, you know, associative means association, that is grouping, है ना. So अगर मैं इंटीजर 3, 4, 5 कंसिडर करूँ तो मैंने ग्रुपिंग की, मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4 किया पहले, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 किया. इट विल नेवर बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, करके भी देख सकते हैं और आपको अंडरस्टूड भी है ये. 3 डिवाइडेड बाय 4 होते ही यहाँ पर 3/4 हो जाएगा. ठीक है, कुछ केसेस में इक्वल होगा जहाँ एक दूसरे के फैक्टर होंगे, लेकिन इन ईच केस वो इक्वल नहीं है. सो वी विल से देयरफॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव, वो भी एसोसिएटिव नहीं है. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम इंटीजर. सो इट इज़ वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूँगी तो क्या मिलेगा, 5. ठीक है ना, 5 ही क्वेश्चन आएगा ना. ओके, द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड बट 0 डिवाइडेड बाय a इज 0. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ that 2 consider a as 2 divided by 0, तो ये आपका नॉट डिफाइंड होता है, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. एनी नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, द नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0.
ठीक है, लेकिन 0 को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 0/2 अगर होगा तो वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज बेसिकली ऑफ द डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। ओके, सो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बाद वी शुड मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज 1.4 and today I am giving you just question number 1 to try. It is your homework basically. Okay, so question number 1 में मैं आपके question number 1 is of exercise 1.4. question number 1 is evaluate each of the following. evaluation करना है मीन्स सिंपल डिवीजन करना है, ठीक है। जो मैंने आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स समझाया था उसी का एप्लीकेशन है, टेकिंग केयर ऑफ द ब्रैकेट्स, है ना। ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना है। यू नो द बोर्ड मास, यू नो दैट पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद बाहर की ब्रैकेट सॉल्व होंगी एंड देन वी विल सिंप्लीफाई। ओके, सो टेकिंग केयर ऑफ द ब्रैकेट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। आई एम टेकिंग 2 पार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पार्ट A part and the 5th part that is E part. Okay, 2 of the parts I am solving for you and I hope the others are very much understandable. In case you have any doubt, just ask me in the Google Classroom in the doubt session. In class 7 I am telling you that I will be scheduling the videos from the next video. I will schedule the video and you will be getting the notification of the video and you will get to see the video lecture only at the time of your class, because I have known that some of the students are not watching the video lecture at the time of their class. Okay, you should consume your time of the class in mathematics only and watching the video and completing the work. That is for the timetable is given to you, class 7 of my school I am talking, and the other students who are seeing my video and watching the videos, you should continue and you will be getting the video around 11:30. Okay, so wait for that time. Okay, it is the information for other students. So now before winding up the today's lecture, you have to complete the question number 1 of exercise 1.4 by yourself and I am taking 2 parts from that. The first part is -30 divided by 10. Very simple, just -30 divided by 10, 0 से 0 cancel and you will get -3. It means when negative integer is divided by a positive integer, the answer is negative. Simple. Now, so the question number 1 E part for you people is 13 divided by, now as I have said, brackets will be solved. So this is the bracket, this is the smaller bracket, -2, इससे -2 plus 1 ही आएगा. Okay, now 13 divided by -2 plus 1 will be -1, means addition of integer use हो गया. Okay, and then 13 divided by -1, so it will be your -13, because 1 से division हो रहा है तो 13 ही आएगा and the answer is -13. So this is all for today. Just remember what I have said to you in the last. So take care of yourself, be happy and be safe at home and enjoy learning. Thank you class for watching the videos.